आई अंडरस्टैंड दैट फुटबॉल का रिप्लेसमेंट कभी भी कुछ नहीं हो सकता. इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है, इसमें चाहे तुम जितने मर्जी मूवीज, पेंडिंग सीरीज, वॉट एवर दैट इज, कुछ भी देख लो, बट जो एक फुटबॉल का चस्का है ना, उसको कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती. अभी इवन तो इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, कल इंडिया ने बहुत अच्छा टाइम दिखाया है हम लोगों को, बट हैविंग सेड दैट आई हैव कम अप विद अ वीडियो हियर फॉर यू ऑल. आई थिंक यू गोना एंजॉय अ लॉट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10 hottest properties of Premier League currently. Now by that I don't mean कि they look very good or something like that. No, that is not what I mean. What I mean by this is that we are going to talk about these 10 players of Premier League who have done incredibly well and they are going to be sold for a lot of money and everybody would really want them in the summer transfer window. So we are going to talk about these 10 players. मैं 10 से शुरू करने वाली हूँ और फर्स्ट जाएगा मेरा सबसे हॉटेस्ट सेलिंग प्रॉपर्टी. सो स्टे ट्यून टिल द एंड जस्ट टू सी कि मेरा क्या क्या एक रैंकिंग रहने वाला है और कौन ये 10 प्लेयर्स होने वाले हैं जिसके पीछे हर क्लब भागेगा कि भाई हमको चाहिए ऐसा प्लेयर. ये मेरा लिस्ट है. अगर आपको कुछ एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, वॉट एवर दैट इज, वो लोग आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करना. आई वुड लव टू रीड दैट. मज़ा आएगा. What are your picks for top 10 hottest properties currently in Premier League? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. टाइटल आप लोगों को पता है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द 10th प्लेयर. 10th नंबर पे वो है मेरी रैंकिंग पे, जो है जॉन माटेटा. 27 साल का फ्रेंच स्ट्राइकर है माटेटा. एंड जब भी स्ट्राइकर्स की बात होती है भाई, डिमांड हमेशा बढ़ती ही रहती है. ऐसा नहीं है कि देयर इज नो बडी यार, हाँ वी हैव इनफ. एवरीबडी नीड स्ट्राइकर्स, गुड स्ट्राइकर्स, एंड प्रीमियर लीग का रिझा हुआ स्ट्राइकर है भाई. 27 साल का है, अंडरस्टैंडिंग है. अभी जिसको अपने टीम में सडनली चाहिए कि आते ही गोल मारे, वो माटेटा के लिए जा सकता है क्योंकि इस सीजन में भी उसके 12 गोल है. पिछले सीजन में 16 गोल से नस तो उसने पकड़ लिया प्रीमियर लीग की. एंड जैसे मैंने बोला कि भाई प्रीमियर लीग में स्ट्राइकर्स की कमी कभी भी नहीं होगी. लाइक यू रियली वुड नीड गुड स्ट्राइकर्स. सो माटेटा इज वन ऑफ दैट प्लेयर्स हु हैज़ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत बढ़िया बढ़िया गोल्स मारता है. क्रिएट बहुत अच्छे चांसेस करता है, खुद के लिए भी क्रिएट करता है, दूसरों के लिए भी क्रिएट करता है. कैरी बॉल बहुत बढ़िया करता है. तो अगर किसी को स्ट्राइकर चाहिए, आई थिंक माटेटा वुड बी वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि एक्चुअली में बहुत बढ़िया कर सकता है इन प्रीमियर लीग. क्रिस्टल पैलेस ऑब्वियसली चाहता है उसको रिटेन करना, पर उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून 26 में एक्सपायर होने वाला है. सो आई एम श्योर क्रिस्टल पैलेस विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू give him a new deal. Anyhow, that is about my 10th player on the list. Now we are going to go ahead and talk about the 9th player on the list. 9th player on the list एक ऐसा प्लेयर है जो कि अभी रेलीगेशन बैटल में है और उसको बहुत होगा कि भाई मेरे को सही में चाहिए कि मैं फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल खेलूं. एंड दैट प्लेयर इज वुल्स का प्लेयर, दैट इज मैथायस कुन्या. नाउ दिस ब्राजीलियन फॉरवर्ड आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट एंड दे नो हाउ गुड दिस प्लेयर इज. 25 साल का है, ड्रिबल बढ़िया करता है, एक ब्राजीलियन फ्लेयर है बंदे में. फॉल्स नाइन की पोजीशन में खिला लो, अटैकिंग मिड खिलाओ उसको, भाई सही में तुमको बहुत बढ़िया चांसेस क्रिएट भी करके देगा और गोल भी मारेगा. इस सीजन भी बहुत बढ़िया गोल्स मारे हैं उसने. एक जो थोड़ा सा बहुत दिक्कत है उसमें वो है कि लूजेस हिज कूल अ लॉट. आई थिंक वो कहीं ना कहीं टीम को इफेक्ट कर देता है. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक पूरा पैशन है बंदे में खेलने का. एंड अगर कोई टीम को सही में एक अच्छा गोल स्कोरर चाहिए जो कि बहुत बढ़िया डेवलप भी हो सकता है, लाइक आई सेड 25 साल का है, अभी भी बहुत प्राइम एज है उसका एंड बहुत प्राइम ईयर्स बाकी हैं उसके प्रीमियर लीग में अगर उसको कंटिन्यू करना है खेलने के लिए. बट मैथायस कुन्या इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको हम लेट गो नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दोज प्लेयर्स. अगर वो रेलीगेशन में जा रहा है, डेफिनेटली ही वुड वांट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग एंड फाइट एंड गेट मोर गोल्स. सो मैथायस कुन्या इज दैट प्लेयर ऑन नंबर 9 फॉर मी. अभी हम बात करेंगे 8th पोजीशन पे और जो 8th पोजीशन वाला प्लेयर है भाई क्या ताबड़तोड़ प्लेयर है, दैट इज कार्लोस बालेबा. भाई बालेबा का क्या सीजन गया, सही मैं बता रही हूँ. व्हेन इट कम्स टू ब्राइटन दे नो हाउ टू गेट गुड रॉ टैलेंट, बट वो रॉ टैलेंट को एक प्रॉपर टैलेंट बनाने के लिए इफ दिस प्लेयर गोज टू एनी टीम, लाइक ही इज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, बट क्या खेलता है एंड जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कोई भी टीम में जाएगा भाई बहुत बढ़िया करेगा. अभी ही मैन सिटी के अगेंस्ट उनका मैच हुआ था प्रीमियर लीग में, क्या परफॉर्मेंस था. ही वॉज एवरीवेयर. बहुत सारा ग्राउंड कवर करता है, डुएल्स जीतता है, पासिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है, एकदम बॉल कलेक्ट करके बॉक्स में घुसता है ऑपोजिशन के. इवन दो यस ही गॉट अ चांस अगेंस्ट सिटी विच
he could have converted, like clear-cut chance that they could have won the match. I understand that, but he's still very, very young. I think if there is any manager who can like get the best out of this guy, I think सिटी ही साइन कर सकता है बालेबा को, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेयर है यार. तो बालेबा तो होने ही वाला है इस बार मेरे टॉप 10 लिस्ट में, जो कि बहुत बढ़िया बिकने वाला है. या किसी को भी चाहिए ले सकता है. बालेबा इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 7. और मेरे लिस्ट पे नंबर 7 पे हैं जेरेड ब्रेंथवेट. भाई 22 साल का सेंटर बैक है, एवर्टन के लिए खेलता है. एंड डेविड मॉइस ने जो इस बंदे को डेवलप किया है, मैं बता रही हूँ, if there is one player who is really would be needed by clubs, that is a good center back. Because you know, yes, you have to score goals to win the games, but you also have to like defend properly to win trophies. Like this is there, okay? So center back के position पे ब्रेंथवेट एक ऐसा player है, both footed. I'm not saying कि दोनों footed बहुत बढ़िया खेलता है, लेफ्ट फुटेड है, लेकिन राइट से भी जितने भी उसने पासेज या टचेस लिए हैं, दे हैव बीन रियली गुड, दे हैव बीन सॉलिड. एरियली अच्छा है, एंड देन पासिंग एबिलिटी अच्छा है. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग बॉल्स खेलता है, नॉट ओनली दैट, काफ़ी फिजिकल प्लेयर है, डिफेंसिवली बहुत बढ़िया है. और अगर उसके आइडल के बारे में बात करूँ, एंड दैट इज सर्जियो रामोस. तो सर्जियो रामोस अगर आइडल है तो यू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सेंटर बैक ही वुड बी. Very physical, very intelligent when it comes to understanding the game. So that is why I'm telling you, if there is somebody or some club who needs a center back, that should be him. तो एवर्टन वैसे ही आपको पता है डेविड मॉइस के अंडर 9 गेम्स अनबीटन रन चल रहा है उनका. तो ये जो अनबीटन रन आते हैं, ये सिर्फ गोल स्कोरिंग से नहीं आते हैं, बट विद वेरी गुड center backs, very good defenders as well, very good goalkeepers as well. And one of the players that has really done very, very good is Braithwaite. Let's move on to the number 6. So number 6 ranking पे है लियम डीलैप. ना इप्सविच टाउन का ये प्लेयर है, 22 साल का है, फॉरवर्ड है, एंड भाई बहुत बढ़िया किया है इस सीजन. एंड लाइक आई सेड, 22 साल का है, रेलीगेशन बैटल में है, तो ऑफ कोर्स उसको होगा, मेरे को भाई प्रीमियर लीग में खेलना है. एंड इफ देयर इज समबडी हु इज रियली लुकिंग फॉर अ यंग फॉरवर्ड, दे हैव टू गो फॉर लियम डीलैप. उसका स्टाइल ऑफ प्ले इतना डायरेक्ट है, डायनामिक है, फिजिकल है, बंदा बहुत फास्ट है, एंड लिंक अप प्ले बहुत बढ़िया है उसका. आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ प्लेयर दैट आई फील इज गोइंग टू बी सीरियसली वेरी वेरी गुड इन कमिंग ईयर्स इन प्रीमियर लीग. सो इफ देयर इज समबडी हु इज थिंकिंग टू साइन समवन, क्योंकि रेलीगेशन में जाएगा आगे, उसको भी मन होगा आगे खेलने का, इट शुड बी लियम डीलैप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर, एंड दैट इज द 5th player that I'm going to talk about, and he is kind of my favorite, like one of my favorites. I wish that we can have somebody like him. Now this player is Antonee Robinson. Now Antonee Robinson is a terrific left back, you know that. फुलम का क्या सीजन जा रहा है भाई, एंड वन ऑफ द रीजंस इज हिम. अगर हम मोहम्मद सलाह के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई 17 असिस्ट हैं इस सीजन में, तो ये जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं, 10 असिस्ट हैं इस सीजन. लेफ्ट फुल बैक हैं ये, और इतना बढ़िया सीजन इनका गया है. ही इज रियली गुड व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम. डिफेंसिवली बहुत बढ़िया है, अटैकिंग में बहुत बढ़िया है, एंड एक प्रॉपर थ्रेट रहता है पूरे टाइम. फुलम के अगेंस्ट जब हमने खेला था, ये एक ऐसा प्लेयर था जिससे मुझे पूरे टाइम डर लग रहा था, एंड वो मैच हमारा ड्रॉ में एंड हुआ था. एंड आई एम टेलिंग यू, इट कुड हैव गॉन द अदर वे वेरी इजीली. दे कुड हैव इजीली वन दैट मैच. एंड एक थ्रेट जो कॉन्स्टेंटली था वो था एंटनी रॉबिन्सन. नाउ थिंक 27 साल का प्लेयर है. नाउ एज आई कैन से दैट स्टिल जिस टीम के लिए वो खेल रहा है वहाँ पे ही बहुत बढ़िया डेवलप होगा. लेकिन इफ समबडी हु रियली वांट्स टू साइन अ गुड फुल बैक, एंड दैट इज अस, वी रियली वांट टू साइन अ गुड फुल बैक. लाइक मेरे को थोड़ी सी झलक दिखती है रॉबर्टसन में, क्योंकि ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वेरी पेसी, बहुत बढ़िया तरीके से बॉल कैरी करके आगे भागता है. तो काफ़ी रॉबर्टसन तो काफ़ी रॉबर्टसन जैसा वाइब आता है मुझे बंदे से. बट अगेन आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट दिस इज नॉट अ क्लॉप टीम एनी मोर. तो मे बी वी डू नॉट हैव द सेम वर्क प्रोफाइल वी हैड फॉर like our fullbacks under Klopp. So which is why if there is somebody who needs an attacking threat from their fullbacks, this is the player to go for. And I think that he should be, and he is very highly rated, but he should be sold for a lot of money. Like seriously, he's that good. अभी मैं 4th नंबर पे जिस प्लेयर के बारे में बात करने वाली हूँ, वो भी एक रेलीगेशन बैटल में है. एंड आई थिंक मतलब मोस्ट प्रोबेबली पक्का ये वाला टीम रेलीगेट होने वाला है. ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत एम्बिशियस है, बहुत यंग है, 19 साल का है. एनी गेसेस, प्लीज कमेंट दैट डाउन बिलो, बिकॉज आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ अस वुड बी ऑन द सेम पेज ऑन दिस. बिकॉज साउथहैम्पटन के प्लेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज टाइलर डिबलिंग.
टाइलर डिबलिंग 19 साल का है, जैसे मैंने पहले भी बोला मिडफील्डर है, साउथहैम्पटन के लिए खेलता है, बहुत क्लब्स ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में, और इसको कोई है भी नहीं इतना मन नेगोशिएट करने का साउथहैम्पटन के साथ कि मेरे को रहना है उधर के नहीं, क्योंकि उसका पूरा पूरा फोकस है कि मेरे को प्रीमियर लीग में ही खेलना है। बाकी के लिए मैं एज्यूम कर रही थी नहीं मन होगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि इसको पूरा पूरा मन है प्रीमियर लीग में खेलने का। तो उसका एजेंट इस बार पक्का काम करने वाला है कि उसको एक बहुत बढ़िया डील मिले। जैसा ये प्लेयर है ना, इतना डायरेक्ट खेलता है, इतना फास्ट है, ड्रिबलिंग तौबा है भाई बंदे की, एंड जिस तरीके से बॉल कैरी करता है, बहुत डीप जाके खेलता है। ही इज द मोस्ट डेंजरस एज अ नंबर 10 एंड ही विंस अ लॉट ऑफ फाउल्स एंड यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज बिकमिंग दिस डेज, लाइक विन द फाउल्स, गेट द फ्री किक्स एंड गेट गोल्स फ्रॉम देयर। तो सेट पीसेस के लिए भी इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, बट आई एम टेलिंग यू टाइलर डिबलिंग इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, एंड इफ एनी टीम वुड बी इंटरेस्टेड इट इज दिस गाय हु वुड गिव यू एवरीथिंग। एंड द एज फैक्टर भाई, 19 साल में इतना ज़्यादा फोकस, आई एम टेलिंग यू दिस इज द गाय टू लुक फॉरवर्ड टू। अब हम आ गए हैं टॉप 3 प्लेयर्स के बारे में बात करने के लिए। तो थर्ड पे जो है उसमें लिवरपूल बहुत इंटरेस्टेड है। सेंटर बैक है बॉर्नमथ का, 19 साल का है। इफ देयर इज वन सक्सेशन प्लानिंग आई कैन से और आई कैन सी इन सेंटर बैक्स from Van Dijk to this player is Dean Huijsen. I'm telling you he is that good. दोनों फुटेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल सकता है, राइट सेंटर बैक भी खेल सकता है, जो कि हमारे जैसी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत बड़ा स्क्वाड नहीं रखते हैं। तो वी वांट कि एक प्लेयर में काफ़ी सारी एक क्वालिटीज़ हों, ताकि जहाँ पे भी हो सके हम उनको डिप्लॉय कर पाएँ। तो ऐसा एक ये प्लेयर है विच इज़ वाई एम सीरियसली इंटरेस्टेड इन हिम, कि भाई लिवरपूल सही में साइन करे इसको। पासिंग रेंज बहुत बढ़िया है, ही लाइक्स टू प्ले फ्रॉम द बैक, लाइक लॉन्ग पासिस बहुत बढ़िया करते हैं। तो समटाइम्स इफ यू हैव टू लाइक बाईपास द मिडफील्ड एंड जस्ट गो अहेड एंड लिंक अप विद द फॉरवर्ड्स, दिस इज द प्लेयर दैट वुड गिव दैट टू यू। एंड इफ he could develop under a Dutch manager, I think he would do that great. So I'm just tilting towards Liverpool कि हाँ भाई लिवरपूल इसको साइन करे, because we would seriously require a player like him। और 19 साल का है, बहुत अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं इसको। So yes, this player definitely deserves to be in my top 3 when it comes to it, and Bournemouth has done amazing this season. I don't even have to talk about that. अब हम बात करने वाले हैं सेकंड नंबर पे जो मेरे लिए प्लेयर है। अब ना, इज़ इट अ कोइंसिडेंस कि मैं इस प्लेयर के बारे में बात कर रही हूँ जिसमें अगेन लिवरपूल काफ़ी इंटरेस्टेड है। Now this player that I'm talking about is Milos Kerkez. Now everybody knows how good this player is. इतना in demand player है भाई, अभी ये Hungarian है, and we also have a Hungary player in our team, and that is Szoboszlai. So if he wants to play with his country mate, then please come play for us. Left back position पे खेलता है, 21 साल का है, और आपको पता है how much Liverpool needs to really sign a good left back. So one of the players that we can look forward to is Kerkez, and I wish that we sign him. This Bournemouth duo has done amazing. Yes, I was talking about another left back, Anthony Robinson. The difference why I'm putting him on second and him on fifth, the other one on fifth, is just that there is a lot of age gap. He's just 21 and Robinson is 27. Now considering that इसका प्राइस भी बढ़ेगा और ये बहुत बढ़िया प्लेयर भी है, even though I feel Robinson has more understanding, that's what I feel. But अभी अगर मैं स्लॉट के सिस्टम के बारे में बोलूँ, I think that Kerkez बहुत बढ़िया तरीके से फिट बैठेगा ना। दिस हैज़ बिकम मोर अबाउट लिवरपूल, बट आई एम नॉट सेइंग लिवरपूल ऑलरेडी साइन कर रहा है, बट एनी अदर क्लब थिंकिंग टू लाइक सीरियसली हैव गुड डिफेंडर्स, Kerkez, Huijsen, ये सारे प्लेयर्स हैं जाने के लिए, बिकॉज दे वेरी गुड, यंग हैं, एम्बिशियस हैं, एंड बहुत बढ़िया एनर्जी है इन प्लेयर्स में। Kerkez का पेस बहुत बढ़िया है, एक्सीलेंट रन्स लेता है, ओवरलैप रन्स लेता है, एंड बहुत बढ़िया है डिफेंसिवली। सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग ऑन him on, oh my god, that's why I'm putting him on number 2. Now the time has come for the number 1 player on the list. I'm sure all of you would have guessed it by now. If not, please comment that down below कि आपको समझ में आया कि नहीं कि मेरा कौन टॉप पे प्लेयर होने वाला है। He is also another hottest property in Premier League currently, and like I said, स्ट्राइकर्स की भाई हर क्लब को कमी होती है कि हमको तो चाहिए, बढ़िया से बढ़िया स्ट्राइकर चाहिए। सिटी के पास हालैंड है, हमारे पास क्या नूनियस है? कैन वी काउंट दैट? आई डोंट नो। आर्सेनल नीड्स अ स्ट्राइकर। आई एम श्योर इफ यू पुट चेल्सी, टॉटनम, एनीबडी, यूनाइटेड इन दैट मिक्स, everybody would want a prolific number 9, and this is the number 9 I'm talking about, that is Alexander Isak. भाई आइजैक का क्या सीजन गया है। येस, लिवरपूल इज अगेन इंटरेस्टेड इन हिम, बट जितना उसका प्राइस टैग रहने वाला है, आई डोंट थिंक वी आर गोना साइन हिम, बट
प्रीमियर लीग में इतना बढ़िया रिकॉर्ड चल रहा है इस बंदे का, एंड देयर आर मेनी मोर टू ब्रेक यार। कैसा ताबड़तोड़ प्लेयर है आइजैक, मज़ा आता है देख के भाई उसको खेलता, और हम तो अभी अभी एक फाइनल्स हार के आए हैं। Why am I laughing on that? एक जगह पे है स्वीडन का एक बहुत आइकॉनिक स्ट्राइकर ज़्लातान इब्राहिमोविच, और दूसरी तरह एक स्वीडन का एक और प्लेयर आ गया है, एक और स्ट्राइकर आ गया है आइजैक। ना सही में मैं बता रही हूँ भाई, क्या सीजन गया है बंदे का। आई डोंट इवन नीड टू टेल यू अबाउट दैट, ही हैज़ बीन दैट गुड, एंड आई एम टेलिंग यू, ही गोज इन एनी टीम, ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ही इज जस्ट 25 years old, and I'm sure he has very very good seasons left in Premier League. But not only Premier League, I think he can go anywhere and he would perform really really well. So now these are my top 10 players. Please don't forget to comment down below who are your top 10 players, or maybe you want to add some players, or maybe remove some players from my list. Whatever that is, do comment down below. I hope you liked the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.